तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आई होप आप लोग ने जो आप 12th स्टैंडर्ड में आए हो आपकी स्टडी अच्छे पेस पे चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। मैंने आपको एक वीडियो बना के समझाया था ना पहले भी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर हमारा केमिस्ट्री का बैच भी शुरू कर दिया है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सही है, मेरा बैकग्राउंड भी बच्चों केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो बच्चों हम लोग ने सबसे पहला वाला लेसन स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, और 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के ऊपर बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले जाइए और लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को विजिट करिए, उनको देखिए। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और स्पेशली लेक्चर नंबर 2, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो आपको ये वाला लेक्चर अच्छे समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ें समझने के लिए पहले से फॉलो करो, स्टार्टिंग से फॉलो करो, तो आपको बेटर तरीके से पूरा का पूरा लेसन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि आपको बच्चों इस लेसन को पढ़ते हुए अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। सही है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेसन है वो पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। सही है, हम लोग ज़्यादातर जो बोर्ड पे ड्रॉ कर पाते हैं वो 2D ड्रॉ कर पाते हैं। सही है, पेपर्स के ऊपर भी आपके 2D ही दिया गया है, पर आपको इमेजिनेशन में उसे 3D करना है, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। समझ में आई बात। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो इसे ज़रूर से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट होते हैं, अगर आपके कोई मुझसे क्वेरीज है, अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछने हैं, कुछ भी सजेशन देना, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पे, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था यूनिट सेल के बारे में। सही है, मैंने आपको बताया था बच्चों यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में कि टोटल 6 पैरामीटर्स है जिसपे आपका यूनिट सेल बना हुआ है। उसमें 3 आपके साइड्स थे, 3 आपके एजेस थे। सही है, और उसमें 3 आपके एंगल्स थे। एजेस को हम लोग ने ए बी सी नाम दिया हुआ था, एंगल्स को हम लोग ने अल्फा बीटा गामा नाम दिया हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस 6 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग ने टोटल 7 क्रिस्टल्स अलग अलग प्रकार के बनाए हुए हैं। सही है, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। चलो आ जाओ थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये टोटल 7 आपके स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको सबसे पहले समझाए थे। क्या बताया था मैंने आपको, यूनिट सेल के पैरामीटर को चेंज करके, जितने भी यूनिट सेल आपको दिए हुए हैं उनके पैरामीटर्स को चेंज करके, ए बी सी अगर इक्वल है, कभी इक्वल नहीं है, कभी एंगल्स इक्वल है, कभी एंगल्स इक्वल नहीं है, तो उनके पैरामीटर को चेंज करके हम लोग 7 प्रकार के क्रिस्टल्स हम लोग बना पा रहे थे। सही बात है, 7 प्रकार के क्रिस्टल हम लोग बना पा रहे थे। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में समझाया था। इसमें सबसे पहला क्या था, क्यूबिक नॉर्मल वाला, फिर आगे टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। सही है, और अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ क्यूबिक ही पढ़ना है इस सिलेबस में, ये सातों के साथ नहीं पढ़ने। ठीक है, किसी किसी एक केस में आपको मोनोक्लिनिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा शायद। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ये चैप्टर आपके क्यूबिक के ऊपर ही है, उससे आगे हम लोग ज्यादा कुछ जाएंगे नहीं डिटेल में। जब आप आगे चल के फर्दर स्टडीज करोगे, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री लोगे, तब आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझोगे, पढ़ोगे वहां पे। पर अभी हम लोग सिर्फ क्यूबिक की ही बात करेंगे पूरे लेसन में। पर आपको ये पता होना चाहिए कि 7 प्रकार के क्रिस्टल हमारे पास है, और इन 7 प्रकार के क्रिस्टल को हम लोग ने कैसे बनाया है, हमने तो नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। वो कैसे बनाया है, हमारे पैरामीटर्स को अलग अलग चेंज करके। ठीक है, हमारे जो 6 पैरामीटर्स हैं उन 6 पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाए हुए थे, तो इन पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस लाकर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने 7 क्रिस्टल्स को बना सकते हो। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि टोटल 4 प्रकार के आपके यूनिट सेल्स होते हैं, जिसमें से हम लोग इसको तो नहीं पढ़ेंगे। 4 प्रकार के यूनिट सेल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, पर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 3 ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आपके, एक है आपका प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसे हम लोग SC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SC हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर मैं SC कहूं कहीं भी तो आपको पता होना चाहिए मैं प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। फिर एक है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एक है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये है आपका बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये भी मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और भी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आज हम लोग लेक्चर में, पर ये सारी चीजें मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाया था वहां पे। फिर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। सही है, इन तीनों का एक डायग्राम बना के दिखाया था कि आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से। फिर BCC क्या है, BCC के अंदर हम लोग ने क्या है, बॉडी सेंटर्ड ना, मतलब पूरे की पूरे बॉडी में इसके सेंटर में हम लोग ने क्या डाल दिया है,
इसके सेंटर में हम लोग ने एक सेल डाल दिया है, यही था। फिर फेस सेंटर्ड में क्या है कि सारे के सारे फेसेस पे आपके एटम्स लगे हुए हैं, सारे 6 के 6 फेसेस पे। तो हर फेस पे, ये वाले फेस पे, ऊपर वाले फेस पे, लाइट राइट, इधर नीचे, आगे पीछे, हर जगह हर फेस पे हम लोग ने क्या लगा दिया है, एक एटम लगा दिया। दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें हम लोग ने कर ली थी अब लास्ट वाले लेक्चर में। अब देखो सवाल ये उठता है बच्चों, कहाँ गया, हाँ, ये 7 प्रकार के आपके टोटल, 7 प्रकार के क्या है आपके टोटल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अब इन सब के अंदर बीसीसी हो सकता है, इन सब के अंदर एफसीसी हो सकता है। मान लो इसके अंदर आपको एससी भी देखने मिलेगा, बीसीसी भी देखने मिलेगा, मान लो इसके अंदर एफसीसी भी देखने मिलेगा, सही है। फिर टेट्रागोनल के अंदर भी आपको बीसीसी एफसीसी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इन सब को सबसे पहली बार बताया था बच्चों, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हाँ, ब्रेविस, ठीक है, ब्रेविस करके एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सबसे पहले अनुमान लगाया था कि टोटल 14 लैटिस हैं, ठीक है। जो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है ना, इनके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो टोटल कितने हैं, 14 है। इसे उन्हें ब्रेविस लैटिस भी कहा जाता है, वो जो लैटिसेस है उन्हें ब्रेविस लैटिस भी कहा जाता है। और उसके ऊपर आपके बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि सबसे पहला क्यूबिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्यूबिक के अंदर देखो सिंपल वाला भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी मतलब इतनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, समझ रहे हो, और इसके अलावा कुछ भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर होंगी कि इसके अलावा और कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये पहले ब्रेविस ने अनुमान लगाया था और बाद में ये सारी चीजें सही निकली, ठीक है। तो ये टोटल 14, कहां 14, देखो यहाँ पे 3 है, ये कलर दिख रहा है आप लोग को, तो लिखता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ये सब मिलाकर टोटल 14 लैटिसेस हैं, समझ रहे हो कितने हैं, टोटल 14 लैटिसेस हैं। इन्हीं 14 लैटिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेविस लैटिस। अगर स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफ कर देना, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, जो बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा कि मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है बच्चों, पर कोई बात नहीं, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो देखना जरूर से, बाकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है। तो क्यूबिक के अंदर आपको कौन कौन से अलग अलग लैटिसेस देखने के लिए मिलेंगे। क्यूबिक के अंदर आपको सिंपल भी देखने मिलेगा, आपको बॉडी सेंटर्ड भी देखने मिलेगा, आपको फेस सेंटर्ड भी देखने मिलेगा। अगर ये नहीं दिख रहा होगा, अगर तो अपना आप वीडियो की क्वालिटी थोड़े समय के लिए बढ़ा लेना या फिर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाना, तो आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट है ना, तो शायद मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, बट शायद आप लोग कम क्वालिटी पे देखोगे तो क्लियर ना दिखे, तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, देखो ऑर्थोरोम्बिक एक स्पेशल केस है, ठीक है। एक बार JEE में क्वेश्चन आया था, JEE का एग्जाम पता है ना आप लोग को, JEE में क्वेश्चन आया था कि 7 क्रिस्टल में से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें चारों के चारों लैटिस अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल हैं। तो कौन सा है बच्चों, वो है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, कौन सा है वो, ऑर्थोरोम्बिक। फिर टेट्रागोनल में आपको 2 ही देखने मिलेंगे, मोनोक्लिनिक में आपको 2 ही देखने मिलेंगे। और देखो सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बना के दी हुई है, आपके बुक में बाजू में सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज आपको बना के दी हुई है। सो आई होप आप लोगों को देखो क्लियर हो रहा होगा। दिस इज नॉर्मल BC, सॉरी SC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। दिस इज योर BCC, दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। दिस इज योर FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या है, BCC मतलब क्या है, एक सेंटर में रखा हुआ है, पढ़ाया मैंने आप लोग को। फेस सेंटर में क्या है, सारे फेसेस में अलग अलग रखे हुए हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? इसमें देखो, इसमें चारों के चारों मिलेंगे, आपको नॉर्मल वाला भी मिलेगा, फिर आपको बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, आपको फेस सेंटर्ड भी मिलेगा और आपको बेस सेंटर्ड मिलेगा। बेस सेंटर्ड बताया था ना, एंड वाला बताया था ना, जहां पे सिर्फ 2 अपोजिट पोल्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। तो ये आपको एग्जाम में ये 7 नहीं याद करना, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है आपके पूरे के पूरे चैप्टर में, सही है। बट आपको पता होना चाहिए कि टोटल ब्रेविस लैटिस कितने हैं, 14। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेविस लैटिस कितने हैं टोटल, तो आपको बताना है 14 है, ठीक है। आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे चारों के चारों
14 के 14 चलो बताओ टेबल बना के दिखाओ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और ये एक्सेप्शन केस पता होना चाहिए कि ऑर्थोरोम्बिक में चारों के चार आते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सही है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ बच्चों, जितने भी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल हैं जो एफसीसी है, बीसीसी है, उनको थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए। ठीक है, उनको थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए। अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू, हमें ये निकालना है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, अब देखो हम लोग सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ेंगे, देखा ना, तो मैंने तुमको बताया कि हम लोग सिर्फ क्यूबिक सेल ही बनेंगे। सो वी हैव टू डिटरमाइन कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आपके हर एक क्यूबिक यूनिट सेल में। तीनों को ही हम लोग को पढ़ना, चौथे वालों को हमको नहीं पढ़ना है। चलो सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाएंगे, आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, सही है। नाउ हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि इसके अंदर कितने एटम होते हैं। कौन सा है ये, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में सिंपल है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा बच्चों कि टोटल 8 एटम है। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हो और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लग रहा होगा बच्चों ये टोटल कितने हैं, टोटल 8 एटम्स हैं, पर एक्चुअल में टोटल 8 नहीं है। अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखो, अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखो तो बच्चों ये रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपका ये जो एक एटम है ये और भी, अब देखो ये यूनिट सेल है तो मतलब इसके आसपास भी तो यूनिट सेल लगा हुआ होगा, इसके आसपास भी, तो इसके आगे पीछे दाएं बाएं 3D में इमेजिन करो ना, एक यूनिट सेल है, उसके यहाँ पे भी 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 एक यूनिट सेल है। तो मतलब आपका एक एटम और भी तो यूनिट सेल के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। सही बात है, और भी तो यूनिट सेल्स के साथ क्या हो रहा है बच्चों, शेयर हो रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका 2D बना के दिखा रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे मान लो ये आपका एक यूनिट सेल है, उसके बाद उसके बाजू में एक यूनिट सेल होगा इस तरफ, फिर उसके इस तरफ भी एक यूनिट सेल होगा। सही बात है। अब यहां पर एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, तो ये एटम मैं ऐसा नहीं कह सकता ना कि ये एटम 100% कंप्लीटली इसका है, ये एटम कंप्लीटली 100% इसका, ऐसा नहीं कह सकता ना। क्यों, क्योंकि इसके बाजू में भी एक यूनिट सेल है और ये एटम उससे भी बिलोंग कर रहा है बच्चों, समझ रहे हो, ये तो 2D स्ट्रक्चर है। अब मान लो इसके ऊपर भी एक रहेगा, यहाँ पे भी, तो ये वाला एटम इससे ही बढ़ गया, इससे ही बढ़ गया, तो मतलब एक एटम आपका टोटल 4 सेल्स से बट रहा है, 4 अलग अलग यूनिट सेल से बट रहा है। ये तो 2D में है, अगर आप 3D में इमेजिन करो तो इसके ऊपर भी 4 लगे हुए, ठीक है, इसके ऊपर भी 4 लगे हुए, मतलब एक एटम कितने यूनिट सेल से कनेक्टेड है, 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड है। कितने, इमेजिन करो, जैसे अभी देखो ये इमेजिन कर लिए, एक यूनिट सेल है यहाँ पे, अब ये इससे भी कनेक्टेड है, थोड़ा सा इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सही बात है, ऐसे मान लो, ठीक है, इमेजिन किया। अब इसके ऊपर मैं एक और ऐसे रख दूं, मान लो एक ऊपर यहाँ पे भी लगा दूं, 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 तो ये वाला जो सेल है ये उन चारों से भी कनेक्टेड होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे मान लो मैंने क्यूब्स के ऐसे बहुत सारे बंडल्स रख दिए, तो उसके बीच का जो सेल है वो सारे के सारे क्यूब्स में बटा हुआ है ना बच्चों, तो टोटल 8 क्यूब्स में आपका ये एक एटम बटा हुआ होता है बच्चों, समझ रहे हो। ये पूरा 100% नहीं है इसके पास, ये 100% इसके पास नहीं है। ये कितना है, 1/8, 8 में बटा हुआ है, तो ये टोटल कितना है बच्चों, 1/8 है। समझ में ये बात, तो मतलब आपके 8 एटम्स को जब आप 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कटेगा, मतलब आपके एक यूनिट सेल में, किसके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, टोटल 1 एटम होते हैं। समझ में आ रही बात, कितने एटम होते हैं, 1 एटम होते हैं। कैसे निकाला, समझ में आया, इसका 1/8, इसका 1/8, ये भी 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 1/8, तो मतलब मैं 8 को ही 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने एटम आएंगे, टोटल 1 एटम आएंगे। समझ रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, आपके 1। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसे ही हम लोग Z भी बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग Z भी कहते हैं। क्लियर है, Z मतलब नंबर ऑफ एटम को हम लोग Z भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सेम सी चीजें हम लोग निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। अच्छा, इसको ही बना लेते हैं।
यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। सपोज दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, यहाँ पे तो सेल्स होंगे, सेल्स नहीं एटम यहाँ पे तो होंगे, ठीक है, लेकिन एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। एक आपका जो एटम होता है बच्चों वो यहाँ कहीं ऐसे सेंटर में भी रखा हुआ होगा। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, एक बक्सा इमेजिन करो, क्यूब का बक्सा इमेजिन करो, उसके बीच में मैंने एक बॉल रख दी है, तो वैसा कुछ होता है। समझ रहे हो। तो अब देखो, अगर मुझे इसमें z की वैल्यू निकालनी है, अपनी नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहला तो मैं इनको निकालूंगा। ये कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर है और ये टोटल बटे कितने में होते हैं, 1/8 में बटे होते हैं। समझ रहे हो, तो ये तो मेरा इसका हो गया, ये वाले एटम्स का हो गया। प्लस अब इसके अंदर देखो एक एटम रखा हुआ है, और ये जो एक एटम है ना बच्चों, ये 100% इसी का है। समझ रहे हो, ये 100% किसका, इसी का है। जैसे मान लो मैं एक क्यूब के अंदर हूं, ठीक है, मैं एक क्यूब के अंदर लगा हुआ हूं। अब ये जो एक कॉर्नर है मेरे क्यूब का, ये बाकी के अलग बाजू वाले कॉर्नर से भी मिला हुआ है। जैसे मान लो इमेजिन करो ये मेरा घर है, ये बाजू में मेरी बहन का घर है, समझ रहे हो, और इधर इस साइड मेरे भाई का घर है। अब यहाँ पे जो एक सेल है, यहाँ पे बच्चों जो एक एटम है वो मेरे भाई के साथ भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ भी जुड़ा है, तो ये कंप्लीटली मेरा नहीं है। ये जो एटम है ये कंप्लीटली मेरा नहीं है। समझ रहे हो, ये इधर भी जुड़ा हुआ है, फिर ये एटम इधर से भी जुड़ा हुआ होगा, फिर इसके ऊपर भी जुड़ा होगा, तो ये कंप्लीटली मेरा नहीं है। ये एटम 8 अलग अलग डिब्बों में 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में बटा हुआ है। तो ये वाला इसकी बात हो गई। और ये जो बीच वाला है, जैसे मान लो ये मेरे घर में सिर्फ यहाँ पे मान लो एक एटम मैंने बीच में रख दिया, यहाँ बीच में रख दिया। समझ रहे हो, तो ये एटम तो भैया किसी और यूनिट सेल से नहीं जुड़ा हुआ ना, मतलब ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम बच्चों, ये 100% मेरा ही है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, +1। ये 1 एटम कौन सा है बच्चों, ये बीच वाला, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 यानी आपके 2। समझ रहे हो, तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं टोटल। समझ रहे हो, ये तो मैंने निकाला एजेस से, और साथ में आपका क्या बच गया, ये वाला। क्लियर है, इसको आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये वाले स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो एक आपके अलग अलग एटम से ये तो बटे हुए, ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही है इस एटम का, बाकी ये वाला पार्ट जो है वो बाकी दूसरे एटम से मिला हुआ है। पर इसके बीच वाला जो है ये कंप्लीटली इसी का है। समझ रहे हो, ये कंप्लीटली क्या है, इसी का है। ये वाला आपका एक हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफसीसी। एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको भी बना ही लेते, सारे बनाए थे तो भी बना ही लेते, ठीक है। क्यूबिक की ही बात कर रहे हैं हम लोग, और दूसरी कोई बातें कर नहीं रहे हैं। तो ये इसमें भी एजेस पे प्रेजेंट होंगे ही, एजेस वाले तो सब में रहेंगे, बिकॉज दीज आर द लैटिस पॉइंट। सही है। अब इसमें क्या है बच्चों, सीन क्या है, इसमें फेस सेंटर्ड है। जो आपका फेस है, फेस उसके सेंटर में प्रेजेंट है, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। तो मान लो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक इस साइड प्रेजेंट होगा, एक इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, एक नीचे प्रेजेंट होगा, एक ऊपर प्रेजेंट होगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5, और कौन सा फेस बन गया, हाँ ये वाला फेस ना, इस साइड वाला फेस बच गया। समझ रहे हो, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, मुझे बताओ, कैसे बताओगे? मुझे कुछ ढूंढने दो, क्यूब ढूंढने दो। क्यूब नहीं है यार मेरे पास, चलो फोन को ही देख लेते हैं। चलो लास्ट वाले लेक्चर में फोन बताया था, अभी फोन देख लो। दिस इज, सपोज दिस इज अ क्यूब, इमेजिन दिस इज अ क्यूब। इमेजिनेशन है भैया, क्यूब है नहीं मेरे पास तो क्या करें। इमेजिन दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब में ये जो है, ये साइड साइड वाले ये क्या है, एजेस है। साइड साइड वाले क्या है बच्चों, एजेस। ये वाला क्या है, एज है। सही है, तो ये सारे क्या है यहाँ पे, एज है। अब फेस कौन सा है, ये सामने वाला फेस है, ये सामने वाला एक फेस है, ठीक है, पेन को रखने दो मुझे। तो ये सामने वाला एक फेस है, ये सामने वाला एक फेस है, फिर ये बाजू में एक फेस है, ये बाजू में एक फेस है, ये बाजू में एक फेस है, और ये बाजू में एक फेस है। तो मतलब 4 फेस यहाँ पे साइड साइड में, और एक ऊपर एक नीचे, मतलब टोटल कितने फेस है, 6। टोटल कितने फेस है बच्चों, 6 फेस है। अब हर फेस के सेंटर में मुझे एक एटम लगाना है, हर फेस के सेंटर में मुझे एक एटम लगाना है। तो अब देखो ये वाला जो फेस था इसके सेंटर में लगा दिया, फिर ये जो साइड वाला, देखो ये साइड वाला फेस है उसके सेंटर में लगा दिया, फिर ये जो ऊपर वाला फेस है इसके सेंटर में लगा दिया,
ठीक है। फिर ये जो इस साइड वाला फेस है इसके सेंटर में लगा दिया, ये वाला देखो पीछे वाले का, पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर का है, और ये वाला नीचे वाले फेस का ये सेंटर का है, समझ रहे हो। तो हर फेस के सेंटर में मैंने क्या लगा दिया है, एक एटम लगा दिया है। सो इसीलिए इसको मैं क्या कह रहा हूं, फेस सेंटर्ड, मतलब हर फेस के सेंटर में मैंने क्या लगाया हुआ है बच्चों, एक एटम लगाया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात, रख देते हैं, पेन ले लेते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, अब आप लोग देखो, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। अब इसमें मुझे Z की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, कितने एटम होंगे। चलो बात की जाए। सबसे पहले ये एज वाले तो अभी हम लोग ने देख लिया निकालना, 8 × 1/8। ठीक है, ये तो हमारे निकल जाएंगे। अब फेज की बात करते बच्चों। एक फेज एक यूनिट सेल का, मान लो दिस इज 1 यूनिट सेल, दिस इज 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, अब मान लो इसके मैंने इस फेज पे, ये वाले फेज पे, इसके सेंटर में मैंने एक एटम रख दिया। सिमिलरली इस वाले फेस पे एक एटम रख दिया, इस वाले फेस पे एक एटम रख दिया, इस वाले फेस पे एक एटम रख दिया, और ऊपर नीचे भी है, इमेजिन करो वहां पे भी फेस पे एटम रख दिया। अब ये वाले जो एटम्स हैं, ध्यान से देखो, और बना देता हूं, मान लो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। तो इमेजिन कर पा रहे हो ना आप, बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ लगे हुए हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये वाला जो फेस सेंटर्ड एटम है, क्या ये 100% इस यूनिट सेल का है? क्या ये और किसी से शेयर नहीं हो रहा? क्या लगता है, क्या ये बीच वाला, सॉरी ये जो एटम है, क्या ये 100% इस यूनिट सेल का है? नहीं, ये जो एटम है बच्चों, ये इस यूनिट सेल का भी है, ये इस यूनिट सेल का भी है, और इस यूनिट सेल का भी है। समझ रहे हो, दोनों में क्या हो रहा है, ये आपस में बट रहा है। समझ रहे हो, इसको अच्छे से तुम लोग इमेजिन करो। तो इस फोटो में देखो, इस फोटो में देखो, इस फोटो में देखो जरा, ये देखो, ये दिख रहा है, दिस इज द फेस सेंटर्ड, दिस इज द फेस सेंटर्ड, दिख रहा है, दिस इज द फेस सेंटर्ड। समझ रहे हो, तो ये आधा इस वाले यूनिट सेल में है और आधा बाजू वाले यूनिट सेल में, आधा इस वाले यूनिट सेल में, आधा बाजू वाले यूनिट सेल में। तो मतलब ये कितना है, ये सिर्फ 50% है बच्चों। ये कितना है, सिर्फ 50% है, मतलब 1/2 हो गया, 1/2 हो गया ना। 50% मतलब 1/2, आधा एक यूनिट सेल में है और आधा बाजू वाले यूनिट सेल में, मतलब ये कितना है, हाफ है ना। समझ रहे हो, ये कितना है, हाफ है। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने फेस सेंटर्ड है, 6, और कितने हैं वो हाफ है बच्चों। जैसे देखो इसमें 1/8 था, एक आपका एटम 8 अलग अलग यूनिट सेल में बट रहा था, लेकिन इसका एक एटम 2 यूनिट सेल में बट रहा है। इसके बाजू वाले में ये बट रहा है, इसके बाजू वाले ये बांट रहा है, उसके बाजू वाले में वो बांट रहा होगा, इसके बाजू वाले में ये बांट रहा है। समझ रहे हो, तो ये 1/2 हो रहा है बच्चों, 6। अब निकालो, इसका निकल जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। समझ में आई बात। तो मतलब नंबर ऑफ एटम इन FCC, या फिर कह सकते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आर 4। 4 नंबर, 4 एटम्स होते हैं आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। आई होप आप लोग को आपका सिंपल क्यूबिक सेल यानी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को BCC यानी आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको आपका FCC क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हमको सीखना है। क्या है डेरिवेशन बच्चों, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। किसके बीच का, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है मोलार मास के बीच का, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है डेंसिटी के बीच का, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और हमें मोलार मास फाइंड करना है बच्चों एज लेंथ के बीच का। ठीक है, किसके बीच का बात करेंगे हम लोग, एज लेंथ के बीच का। सही बात है, यूनिट सेल की। और हम लोग कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, क्यूबिक यूनिट। अब देखो, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने के बाद, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने नहीं, सुनने के बाद आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या, बाहर आओ भाई, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। भूल जाता है कभी कभी कौन सी चीज कहाँ है। चलो, या फिर अलग पेज पे करें, यहीं पे करते हैं ना, एक लाइन मार दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, ताकि आप क्लियर हो जाओ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ये समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। नाउ दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैंने आपको समझाया हुआ है
क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों कौन कौन सी चीजें होती? 3 एजेस होते हैं। सबसे पहले आपका एज होता है ए, फिर आपका एज होता है बी एंड आपका सी। दिस इज द ए, बी एंड सी। सही बात है। और उसके बाद क्या क्या होता है? दिस इज अल्फा, सही है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। क्या बना दिया मैंने? दिस इज गामा। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर होते हैं। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल की, तो आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए। पैरामीटर्स में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी सी तीनों एक दूसरे को इक्वल होगा। साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये हम लोग ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? क्रिस्टल लैटिस में। यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, मैंने पढ़ा था ना आपको। क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा बच्चों? एज लेंथ तीनों इक्वल होगी और एंगल्स तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री को इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हमको क्लियर है, यहां तक तो हमको क्लियर है भैया कि क्यूबिक यूनिट सेल दिया हुआ है तो उसमें आपका जो ए बी सी सेम होंगे और अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग को किसके किसके बीच का रिलेशनशिप चाहिए? मोलार मास का, डेंसिटी का और आपके एज लेंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो। बाजू में सबसे पहले आप क्या करो? डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो। तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब वो डेंसिटी का ना एक ऐसा सिंबल होता है, तो मेरे को आता नहीं बनाना, तो मैं डी बना रहा हूँ सिर्फ। टेक्स्ट बुक में देखना एक सिंबल दिया हुआ है, वो सिंबल मेरे से बनता नहीं यार, क्या करूँ? ठीक है, तो चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। डी बना दिया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसे आप लिख लो 1। दिस इज 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम लोग डेरिवेशन। देखो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे को ज़्यादा डेरिवेशन वेरिवेशन पता नहीं है, पर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे सुन लो। ठीक है, समझ लो। उसके बाद हमें अब देखो डेंसिटी के फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? डेंसिटी के फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है और आपको मास निकालना है। दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक आपको वॉल्यूम और एक आपको मास निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मास निकालते। चलो दूसरा टॉपिक पे अपन निकालेंगे मास। मास ऑफ अ यूनिट सेल, मास ऑफ अ यूनिट सेल। चलो कैसे निकालेंगे मास ऑफ अ यूनिट सेल? ये आपका यूनिट सेल है और इसमें यहाँ पे क्या लगे हुए? आपके एटम्स लगे हुए हैं। दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम और दिस इज। ठीक है, तो ये आपके एटम्स लगे हुए हैं। अब अगर मुझे पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक एटम का मास निकालूंगा। अब सारे एटम सेम ही होते हैं, सारे के सारे एटम क्या होते हैं? सेम ही होते हैं ना। तो एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय जितने भी एटम हैं। ठीक है, तो एक एटम का मास डिवाइड बाय जितने भी एटम है। सो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और एक आदमी के पास 10 रुपए है, सबके पास 10 ही रुपए है, तो मुझे टोटल रुपए कितना कैसे पता चलना है? 10 में से 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 100, यानी सबके पास कितना है? 100 है। सही है ना, सबके पास 100 रुपए। ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। तो ये तो पता होगा ना, आई होप आप लोगों को ये पता होगा, 12th में हो। ठीक है, सो अगर मुझे पूरे के पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एक मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो इसका मास कुछ भी है, x है, और टोटल नंबर कितने हैं? 8 है। मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मुझे टोटल मास मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, m इंटू एन। वॉट इज m? m इज द मास ऑफ पार्टिकल, m is mass of particle and n is the number of particle. So I can say m is equal to n. इसको मैं लिख दूं सेकेंड। सही है, मेरे को मास मिल गया। अब मुझे निकालनी वॉल्यूम। अच्छा दूसरे पेज पे चलते हैं। नाउ आई हैव टू फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ का क्यूब, मतलब जो भी आपके साइड्स होते हैं उसका क्यूब। ठीक है, यहाँ पे साइड क्या है? यहाँ पे साइड है आपका ए बी सी और तीनों ही इक्वल है, तो इसमें से कोई भी लिख सकता हूं मैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। समझ रहे हो, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल ही है, तो ए का क्या हो गया? क्यूब हो गया। समझ में आई बात? ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप लोग देखो
अब आप लोग देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में डालने के लिए मेरे पास m का वैल्यू भी है, दिस इज मास, ठीक है, तो मेरे पास मास का वैल्यू भी है और मेरे पास अभी वॉल्यूम भी मिल गया ना मेरे को, ठीक है। सो आई कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, मतलब 2 और 3 में जो मुझे वैल्यू मिली है उसे मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था अपना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना मिला मुझे, मास क्या है मेरा m इंटू एन, तो डेंसिटी विल बी m इंटू एन और आपका वॉल्यूम क्या है a क्यूब। दिस इज द, ये अपने को मिला, पर अपने को यहां पर रुकना नहीं है, और भी आगे चीजें करनी है ना। ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है बच्चों मोलार मास। अब हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। एक सेकेंड, ये कहां से आ गया बीच में भाई, मुझे चाहिए लाइन। वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोलार मास ऑफ ए पार्टिकल। क्या फॉर्मूला होता है मोलार मास ऑफ अ पार्टिकल का? फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। मोलार मास का फॉर्मूला, पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल का मास, इसे मैं मान लो m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ वन पार्टिकल, मोल्स ऑफ वन पार्टिकल। पढ़ा होगा ना मोल पढ़ा होगा ना, मोलार मास पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोलार मास कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ वन पार्टिकल और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप मोल ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। मोलार मास में दिखा रहा हूं कैपिटल M से, ठीक है। मास ऑफ वन पार्टिकल मैंने छोटे m से दिखा दिया। ना मोल ऑफ वन पार्टिकल, एक एटम का, एक छोटे पार्टिकल के एटम का मोल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। इसको Na लिखते हैं, पता नहीं क्या होता है उसका वैल्यू, पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो उसको दिखाते हैं हम लोग मोल ऑफ वन पार्टिकल से। तो इसे मैं क्या दिखाऊंगा बच्चों, Na। व्हाट इज मीन बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, बड़ा M इज इक्वल टू M इंटू Na, एवोगैड्रोस नंबर। अब आप लोग देखो मेरे पास यहाँ M है, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता हूं। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आई कैन से छोटा m इज इक्वल टू बड़ा M डिवाइड बाय Na। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे घुमा सकता हूं, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ना, 12th में इतना तो आता होगा ना। तो इसे मैं क्या लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5। अब देखो आपके पास m की वैल्यू है, तो क्या आप इस m की वैल्यू को इसकी जगह डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। ये मैं तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, आपकी बुक में इतना अच्छे से नहीं है, इतना अच्छे से नहीं करके दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से बेटर तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ऐसा करोगे तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये आता है 2-3 मार्क्स के लिए, सही है। तो आप क्या करोगे, 5 की वैल्यू को किस में डाल दोगे, इसमें डाल दोगे। तो क्या वैल्यू आएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू m। अब इस m की जगह क्या डालना है अपने को, m अपॉन Na। तो आपका कैपिटल M ऊपर आ जाएगा इंटू n डिवाइड बाय आपका Na नीचे चला जाएगा a क्यूब के साथ, तो Na यानी आपका एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय a क्यूब। समझ रहे हो, इसी चीज को आपके बुक में कैसे लिखा है, nm लिखा है ना, छोटा n फिर बड़ा m लिखा है, कुछ भी कैसे भी लिखो चलेगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसके ऊपर बहुत सारे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया, भैया आपको मास दिया हुआ, मोलार मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर आपको गिवन रहता है, या फिर आपको याद रहना चाहिए, और ये दिया हुआ है तो इसके हिसाब से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, या फिर डेंसिटी दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो। इसके हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर भी हम लोग लेंगे, पर अगले लेक्चर में लेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया। तो ठीक है, आई होप आप लोग को ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। वापस देखना है, देख लो वापस क्या बोला है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल ऑफ द एज लेंथ। ठीक है, इनके बीच का हमें डेंसिटी निकालना है।
यूनिट सेल का निकालना है। कौन सा यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल है, वही हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल पता होने के बाद हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि इनके अंदर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा सेम होता है, सही है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? डेंसिटी निकाल लिया। दिस इज द डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है। मास क्या होता है बच्चों? मास क्या होता है? एक का पूरे यूनिट सेल का मास निकालना। तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का मास निकालना। तो क्या करोगे आप? एक का मास निकालोगे, उससे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एटम है तो नंबर ऑफ एटम से क्या कर दोगे? उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो भी है आपका m इंटू एन आ गया। n क्या है आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल। m क्या है आपका? मास। ये मिल गया। फिर नेक्स्ट आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबिक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब, मतलब आपके जो भी साइड्स हैं उनके क्यूब। फिर इसकी जगह साइड क्यूब भी लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। आपकी साइड क्या है? ए बी सी, कोई भी ले लो, ए बी ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तीनों इक्वल एक दूसरे के। मैंने ए क्यूब ले लिया, 3 आ गया। इन दूसरे और तीसरे को मैंने 1 में डाल दिया तो ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे m चाहिए ना, m क्या है आपका? मास है ना। मास नहीं चाहिए मेरे को मोलार मास चाहिए। मैंने मोलार मास का फॉर्मूला लिखा, मोलार मास ऑफ द वन ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू मोल ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। मोल और मास का मल्टीप्लीकेशन होता है वो, कुछ इस तरीके से। मोल क्या होता है बच्चों? आपका एवोगैड्रोस नंबर। लिख लेना यहाँ पे, ऐसे करके लिख लेना, वेयर Na इज एवोगैड्रोस नंबर। लिख नहीं रहा हूं मैं, जगह नहीं है इसलिए तुम लोग लिख लेना, वेयर Na इज एवोगैड्रोस नंबर। फिर इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया। फिर इस m की जगह मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ डाल दिया, तो ये आपका वैल्यू मिल गया, ठीक है। देखो मेरे को डेरिवेशन इतना अच्छे से नहीं आता बताने, मुझे ऐसा लगता है, पर आई होप मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करवा दी है। कोई डाउट है तो आप आ सकते हो बच्चों, मेरे इंस्टाग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ले लिया? इसका भी लेना है? ओके, ठीक है। तो बच्चों कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैसेज करो, ठीक है। बाकी जो भी लेसन है वो लोग हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आई होप आप लोग को जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आई होगी। कोई भी आपको फीडबैक देना है, कोई भी आपको सजेशन देने हैं तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अपना बड़ा भाई समझ के जो भी आप कहोगे चलेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं। तो चलो बच्चों, मिलता हूँ मैं आपसे एक अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी कई नई नई चीज़ें पढ़ेंगे और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हर दोस्त को बता दो कि यार JR कॉलेज पे अभी तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं थे, पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बता दो, सबको बता दो, शेयर कर दो, लाइक कर देना वीडियो को। बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा, पाप लगेगा नहीं तो, ठीक है। तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वाला बटन अभी भी अगर वाइट दिख रहा है तो उसे वाइट से हटाओ, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को, ठीक है, चलेगा। सो मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक अगले लेक्चर में, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।